प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोगों का संस्कृत का जो है 18 दिसंबर से प्यारे बच्चों आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 से जो आप लोगों का होने वाला है प्यारे बच्चों, यानी हर 6 महीना में ये एग्ज़ाम होता है। प्यारे बच्चों, इस त्रैमासिक परीक्षा को अगर आप पास नहीं करेंगे तो क्लास 10th में आप प्रवेश नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए ताकि इस एग्ज़ाम को देकर के आप पास कर सके, 10th में जाकर प्रवेश कर सके। देखिए, टोटल जो है आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव बता दिए प्यारे बच्चों, जाकर के आप देख सकते हैं। अभी जो है प्यारे बच्चों आपको 40 सब्जेक्टिव का जो है प्यारे बच्चों आपका रियल पेपर 100% गारंटी के साथ आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 18 दिसंबर को हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है, टोटल जो है आपका 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा खंड अ में यानी सेक्शन ए में, और खंड ब यानी सेक्शन बी में जो है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव। तो हम लोग खंड ब यानी सेक्शन बी यानी बी में हम लोग बताने जा रहे हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, है ना। फुल मार्क्स 100 का रहेगा। प्यारे बच्चों, इस निर्देश को आप पढ़ करके जो है अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो है पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गद्यांश, जिस तरह से हम लोग जो है पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, है ना। गद्यांश को पढ़ करके तब क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश का पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए अधोलिखित मतलब क्या होता है, जब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो निम्नलिखित होता है। ठीक है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक यानी अच्छा से ध्यान लगा करके पढ़ना, पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले पढ़ना क्या है, ऋतुना श्रेष्ठ वसंत अस्ति अतः ऋतुराज इति कथ्यते सर्वे कवत वसंत यानी वर्णयंती संस्कृत से महाकवे कालिदासस्य कर्तव्य काव्यते काव्ये वसंत से शोभा अति, है ना, रामनिया। उसके बाद वसंत। प्यारे बच्चों, ये पूरे एक एक लाइन को पढ़ेंगे ना, तो ये देखिए जिस तरह से आपका एक क्वेश्चन है, ये क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का एक आंसर है। देखिए क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ऋतु श्रेष्ठ कौ, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखा, ऋतु श्रेष्ठ करो अस्ति, इतना अस्ति। उसके बाद क्या लिखना है कि अतः अंत यानी अंत, अतः ऋतुराज इति कथे, इतना लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 का देखिए आंसर, 2 का कैसे खोजेंगे, देखिए यानी क्या कहता है, कस्मिन, क्या कहता है, कस्मिन काव्ये षट ऋतुना वर्णन विद्यते। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका आंसर कैसे करें, देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए कहीं नहीं जाना, 2 का कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका क्या है, यानी क्या कहता है, सर्वे क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ से लेकर के अंत ऋतुराज इति कथ्य, क्या है, अंत ऋतुराज इति कथ्यते सर्वे कवये वसंत वर्णयंती, इतना लिख दीजिएगा, आपको वर्णयंती, है ना। तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर का देखिए कह रहा है काव्य मासियो संज्ञा वसंत, वसंत वर्तते, देखिए वसंत वर्ती है, देखिए वसंत वर्तते, देखिए है ना यहाँ पे। तो लिखना है कि सर्व काव्य वसंत वर्णित है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, आप नीचे पढ़िएगा, ऊपर आप जो है गद्यांश का आंसर दीजिएगा। ये पूरे गद्यांश से, इस गद्यांश से जितना भी क्वेश्चन दिया है सारा आपका यही से गद्यांश मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये सारा गद्यांश समझ गए। देखिए अथवा में ये है, ये अथवा को आप बना सकते हैं। ठीक, अगर वो नहीं बन रहा है तो ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जीवन किमपि लक्ष्यम आवेश यानी भवेत। तो देखिए प्यारे बच्चों, कस्य, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, का से चिंता वीना क्या है, अग्र गंतव्यम, है ना। तो देखिए गंतव्यम कहाँ पे लिखा हुआ, गंतव्यम है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहीं है, नहीं है, देखिए यहाँ पे कहीं है, देखिए यह कहता है जीवन एवं, देखिए लक्ष्यमन आवेशम, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा, जीवन का से चिंता बिना अग्र गंतव्यम। ठीक है, तो जीवन किमपि लक्ष्यम अस्यम भवंत, इतना लिख दीजिएगा, आपको यानी 1 नंबर मिल जाएगा। ये एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ से आंसर खोजेंगे, आपको 100% मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका गद्यांश का नंबर कहीं कटेगा नहीं। ये सारा गद्यांश है, इसको पढ़ करके आप अच्छा आसानी से नंबर ला सकते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पे क्या था, दशरथ की यानी कि दृश्य राजा आसित, तो देखिए है ना, अयोध्या पूरा दशरथो नाम महाप्रतापी राजा यानी बभू, इतना से इतना लिख दीजिएगा, आपको 100% 1 नंबर मिल जाएगा। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ये गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारा गद्यांश है संस्कृत का।
अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर का। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखे। ठीक है, तो कह रहा है क्या, बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखेंगे। तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, वो भी लिखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चे, इसमें देखिए 2 ही क्वेश्चन लिखने बोल रहा है, तो चलिए 2 ही क्वेश्चन को हम लोग भी करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 3 का क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। कितना, 7 को जो है अनुच्छेद लिखे, इसमें से 7 है, 7 कितना लिखना है, निम्न अधोलिखित 7 वाक्यों में लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर का है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु है, या मम विद्यालय, हिमालय, गंगा नदी, इस किसी एक में से हम लोग लिखते हैं। अब कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में लिखिए। तो अनुवाद में 6 को देखिए, वहाँ मत जाओ, संस्कृत में लिखेंगे। तब क्या हुआ, तो ये भी संस्कृत में लिखेंगे, 6 को ही लिखने बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये भी उसी तरह है, क्या है आपका, यानी किन्हीं 8 प्रश्न का उत्तर दें, यानी 8 प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, खंड अ में देखिए आंसर डायरेक्ट, देखिए क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को देखेंगे। कह रहा है कि निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखेंगे। क्या, संस्कृत में, तो लिखेंगे सेवा में श्रीयुत प्रधान अध्यापक पटना कॉलेज, यानी आपका जो भी कॉलेज है आप कॉलेज लिखिएगा, या स्कूल है स्कूल लिखिएगा, या आपका यानी आपका तो यानी मध्य विद्यालय तो होगा नहीं, आपका उच्च +2 यानी क्या होगा, उच्च मध्य विद्यालय जो भी होगा आप वो लिखिएगा, यानी हाई स्कूल भी होगा, आपका हाई स्कूल ही होगा चूँकि 9th में रहेंगे तो। ठीक है, या +2 भी हो सकता है, वो लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा क्या प्यारे बच्चों, विषय में आर्थिक सहायता के लिए, कौन सी के लिए, पैसा कौड़ी जो भी है आर्थिक। और महाशय में लिखना है कि सभी ने निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं या आपका 9वीं का जो भी है वो भी लिख लीजिएगा, कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ, निर्धन मतलब गरीब परिवार का हूँ। मेरे पिताजी, यहाँ लिखिएगा मेरे पिताजी का निधन हो गया, यानी डेट हो गया, यानी जिसको हम लोग इंतकाल बोलते हैं, हो गया है। मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूँ। मैं निर्धन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ। आशा है, यानी उम्मीद है कि, आशा है आप मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपया करेंगे। ठीक है, इस कृपया के लिए आपका जीवन भर आभारी रहूँगा और किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, ये सब लिखिएगा, अपना दिनांक लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखिएगा, जो नाम है, क्रमांक जितना है, वर्ग लिखिएगा, आपको जो है 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखे कि मैं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हूँ, ये लिखिएगा पूरे। आप लिखिएगा, देखिए आंसर किस तरह से देना है, सेवा में प्रधान आचार्य है ना। उसके बाद जो भी स्कूल है आपका डॉन बॉस्को विद्यालय, जैसे पूर्णिया में डॉन बॉस्को, हर जिला में एक जिला क्या होता है, डॉन बॉस्को स्कूल होता है, तो उसके बारे में लिखना है। डॉन बॉस्को है तो डॉन बॉस्को, जो भी आपका विद्यालय का नाम है, विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद विषय में आपको लिखना है विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के में यानी प्रतिभाग के लिए प्रार्थना पत्र। प्रिय प्राचार्य महोदय, मैं यानी पेरीना बबानी 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। अगर आप 10वीं है तो 10वीं, 9वीं है तो 9वीं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझे हमारे स्कूल के आगामी संस्कृत कार्यक्रम में भाग लेने में मौका दिए। पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, जितना है ये सारा आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी में क्या करेंगे, गंगा नदी में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए लिखेंगे गड्ढा भारतीय से एक महानदी अस्थि, यानी भारतवर्षीय सर्वासाम नदी गंडा श्रेष्ठ अस्थि अस्य पवन तटे विशाला नर्गीय अस्थिता यथा हरिद्वार प्रयाग वाराणसी है ना पाटलिपुत्रयथम। ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको यानी कितना 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा लिख दीजिएगा, ये आपका 2 नंबर का। वहाँ मत जाओ, अब देखिए वहाँ मत जाओ मतलब हिंदी में है तो इसको संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए यानी अनुवाद करेंगे। वहाँ मत जाओ का वाक्य का मतलब क्या होता है, वहाँ जाने से यानी बचना चाहिए। क्या, ये संस्कृत में लिखना है। अब देखिए तब क्या हुआ, तो लिखना है तब क्या हुआ, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, तदंतर क्या है, तदंतर किम भवती। उसके बाद लिखना है मेरे साथ चलोगे, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, त्वामपि माया सह अगाछतु, इतना लिख दीजिएगा। ये सारा आपका संस्कृत में है, ये सारा जितना भी है आपको 6 क्वेश्चन लिख दीजिएगा, 1-1 नंबर का है, 6 नंबर मिल जाएगा।
संस्कृत का है। अब देखिए प्यारा बच्चों, कह रहा है कि वेद कितने अंग है, सभी अंग को लिखे। देखिए वेद जो है 3 अंग का है, कौन कौन है देखिए, आप चलते हैं पढ़ते हैं। सनातन धर्म के में 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, सबसे पहले सामवेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं और ऋग्वेद होते हैं। तो वेदों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए अंग षडंग है जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग के लिए 6 अंग को निश्चित यानी शिक्षा कल्प, अनुष्ठान, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल किए हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारा आपका क्या है, संस्कृत का है। ये भी आपका संस्कृत का है प्यारे बच्चों, ये पूरे आपका संस्कृत है ना, 2-2 नंबर का है, ये भी आप लिख दीजिएगा। ये आपका 2 नंबर का है, मैं बता देता हूँ है ना, ताकि आपको आसान लगे। ये भी आपका ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं, तो आंसर लिखना है, क्या लिखें, ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाते हैं। ईद के त्यौहार को भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारा बच्चों। टोटल आपको 40 सब्जेक्टिव का आपको जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखें, जाकर के देख लीजिए। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।